Hello friends, welcome to Easy Task with Saina. Today's topic is ratio and proportion. First we will see ratio. Ratio के दो definitions होते हैं. The relation between two numbers which shows how much bigger one quantity is than another is called ratio. Okay, let's see some example. ये दो नंबर है, ठीक है. The relation between two numbers 6 and 9 which shows how much bigger one quantity is. तो 6 और 9 में कौन सा बिगर क्वांटिटी है, वो रेशियो है, ठीक है. लेट्स सी अनदर डेफिनेशन. अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. तो इन दोनों नंबर का जब हम कंपैरिजन करेंगे डिवीजन के मेथड से उसको रेशियो कहते हैं. ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, राइट. सो वी विल सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि रेशियो का साइन क्या है. रेशियो का साइन ये है सी. जब भी मुझे कोई नंबर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, जैसे 6/9. ओके, और इसको रीड क्या करते हैं, 6:9. ओके, 14:7. यहाँ मैंने कॉमा दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, बट इसका साइन is2 होता है. वी विल रीड इट एज is2. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 6:9 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, 6 and 9. अब हम डिवीज़न के मेथड से इसको करेंगे. कैसे, हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जिसके टेबल में 6 and 9 दोनों ही आते हैं. ऐसा नहीं कि एक के टेबल में 6 आता है और एक के टेबल में 9. एक ही टेबल लेना है. तो क्या 2 के टेबल में 6 आता है, यस आता है. 9 आता है, नो 9 नहीं आता है. तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे, दैट इज 3. तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, राइट. तो 3 लेंगे. तो 3 क्या आ जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9. ओके, तो 2:3, 2/3. अब 2/3 एक और बात सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है, नो, क्योंकि ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसके टेबल में 2 and 3 दोनों आते हैं, 1 को छोड़ के. बट हम कभी भी 1 का टेबल नहीं लेते. तो आंसर है 2:3. याद रखिए, ये हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमारा ये आंसर आया है. नाउ बी, 14:7. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे, 14 and 7. तो हम सबसे छोटे टेबल से शुरू करेंगे. तो ऐसा कोई टेबल है जिसमें 14 and 7 दोनों आता है, नो. अब ये डायरेक्ट 7 ही है, तो 7 का टेबल लेंगे. 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14. सो 2/1. क्या ये और सिंपलेस्ट हो सकता है, नो. तो 2:1 is our ratio. Now C, 10/5 फ्रैक्शन के फॉर्म में. एंड नाउ जस्ट 5, क्योंकि 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है एज इट इज़ अ प्राइम नंबर. सो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10. सो 2/1. सो इन सिंपलेस्ट फॉर्म 2:1. और याद रखिए, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में और हो सकता है तो हम और करेंगे, बट अगर नहीं हो सकता तो हम नहीं करेंगे. सो नाउ लेट्स सॉल्व सम एक्सरसाइजेज ऑफ रेशियो. फर्स्ट वन इज कंपेयर द फॉलोइंग रेशियोज, फाइंड द स्मॉलर रेशियो. ओके, तो A1 का 7/6 एंड 24:9 को हमें कंपेयर करना है एंड स्मॉलर रेशियो ढूंढना है सिंप्लीफाई करके. इसके दो सम्स हैं तो हम दोनों करेंगे. फर्स्ट वन 7:6. तो 7. ओके, तो क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, नो, ये नहीं हो सकता. तो 7:6 ही ऐसे ही लिखेंगे. नेक्स्ट है 24/9. तो 3. ओके, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 8 जा 24. 8:3. अब 7:6 एंड 8:3 में बड़ा क्या है, 8:3 बड़ा है, बट हमें क्या ढूंढना है, स्मॉलर रेशियो. तो 7:6 छोटा रेशियो है, तो हमारा आंसर है 7:6. नाउ लेट्स सॉल्व B1. 4/7 सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, 7 इज अ प्राइम नंबर. तो 4:7. देन 5/8 ये भी नहीं हो सकता एज 5 भी एक प्राइम नंबर है. तो
अब इनमें क्या बड़ा है, 5:8 बड़ा है, राइट, बट हमें स्मॉलर रेशियो चाहिए तो 4:7 छोटा है. नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड सम. So now let's solve second sum. There are 35 girls and 45 boys in a class. Find the ratio. Number of girls to number of boys, number of girls to total number of students. Okay, तो एक क्लास में 35 गर्ल्स है एंड 45 बॉयज़ हैं. तो हमें फर्स्ट निकालना है नंबर ऑफ गर्ल्स यानी 35 टू नंबर ऑफ बॉयज़, इट मीन्स 45. तो A1 35 45. तो हम 5 का टेबल लेंगे. एज 5 7 जा 35 एंड 5 45, 5 9 जा 45. तो 7:9. ये हमारा फर्स्ट का आंसर है, 7:9. नाउ B1 नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. 35 टू टोटल नंबर मीन्स 35 एंड 45 को प्लस करके जो आंसर आएगा दैट इज 80. तो 35 बाय 80. हम फिर से 5 का टेबल लेंगे ना, तो 5 7 जा 35 एंड 5 16 जा 80. तो 7 की टेबल में 16 आता है, नो नहीं आता, मीन्स ये और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा. तो आंसर इज 7:16. सो वी हैव सॉल्व्ड सम एक्सरसाइजेस. We have seen ratio. Now let's see proportion. Okay, so the equality of two ratios is called a proportion. जैसे ये दो रेशियोज हैं, ठीक है, तो इनका सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा 14/7 और 10/5 दोनों का एक ही आंसर है, तो वो ये प्रोपोर्शन में है. द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज, दो रेशियो का इक्वालिटी सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद. अ पार्ट और शेयर ऑफ अ होल, तो ये प्रोपोर्शन 14/7 एंड 10/5 प्रोपोर्शन में है, तो इसका एक पार्ट क्या होगा 14/7, राइट. तो इसका रेशियो निकालने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म वही है, सिंपलेस्ट फॉर्म एक होता है 14/7 एंड 10/5 का, तो फिर वो प्रोपोर्शन में है. हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे तभी एकदम क्लियर हो जाएगा, बट उससे पहले हमें ये जानना है कि रेशियो का साइन क्या होता है. रेशियो का साइन तो ये होता है, राइट, कोई भी नंबर लिखते समय तो ये रेशियो में, बट प्रोपोर्शन का साइन होता है दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 14:7 एंड देन प्रोपोर्शन का साइन and 10:5. Okay, this is proportion sign. Now let us solve some examples. Now first example. First of all 14/7. तो 14/7, तो 7 1 जा 7 and 7 2 जा 14. तो 2:1 and 10:5. तो 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10. Our answer is 2:. तो ये दोनों सिमिलर हुए. यस, 14/7 का भी 2:1 है एंड 10/5 का भी 2:1 है. तो फर्स्ट एग्जांपल यानी 14/7 एंड रेशियो, ओके, सो ये प्रोपोर्शन में है. नाउ बी एग्जांपल 6/3. तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. 2:1 and this one 2/9. तो ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल में 2 और 9 दोनों ही आता है, सिर्फ 2 है बट 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो फिर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है. तो क्या ये दोनों सिमिलर है? नो, ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो बी एग्जाम्पल प्रोपोर्शन में नहीं है. नाउ सी एग्जाम्पल. नाउ सी, तो 2/10. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4
एंड 2 5 जा 10, राइट। तो 1:5, देन 3/15, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15, 1:5। तो क्या 1:5 एंड 1:5 सिमिलर है? यस, ये सिमिलर है। तो हमारा सी एग्जाम्पल भी प्रपोर्शन में है।